Welcome you all, myself Mr. Sandeepan Badelia. Today we will discuss about benzene and its derivatives. In your examination, question will be asked in this manner. Write in detail about analytical, synthetic and other evidence for the derivation of benzene structure, or write in detail about derivation of benzene structure, or write in detail about derivation of Kekulés benzene structure. तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब हाउ the structure of benzene has been derived after the analytical, synthetic and other evidence. Benzene is well known since 1825. In 1865, Auguste Kekulé was a scientist that had proposed some evidence for the derivation of benzene structure. ऑगस्ट केक्युले ने क्या किया है, सम एविडेंस उन्होंने प्रपोज किया है बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिराइव करने के लिए. द डिटेल पॉइंट्स आर एज अंडर. नंबर 1, molecular formula. Benzene has molecular formula that is C6H6. By the elemental composition and molecular weight, it was found that benzene contain 6 hydrogen and 6 carbon. तो बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है दैट इज द 6. Kekulé had proposed that 6 carbon either arrange in a chain or present in a ring to form the cyclic structure. तो Kekulé ने ऐसा प्रपोज किया है कि ये जो 6 कार्बन है ये आइदर या तो ये एक चेन में अरेंज हो सकते हैं या तो एक रिंग में हो सकते हैं टू फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर. From that he had proposed some structures 1 to 5. Number 1, that is known as Kekulés formula. Number 2, that is known as Dewar formula. Another formulas are number 3, number 4 and number 5. These all are containing 6 carbon and 6 hydrogen. So Kekulé had proposed either all the carbons present in the chain or in the ring form. Number 2, benzene gives only one mono-substitution product. The product is C6H5A. Here A is alphabetic. You can use any alphabetic rather than this A. बट वो कोई एटम का साइन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन CH नहीं होना चाहिए. ओनली वन क्लोरोबेंजीन और ओनली वन नाइट्रोबेंजीन और ओनली वन ब्रोमोबेंजीन. व्हेन देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन विद द क्लोरो, अगर आप हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेंगे क्लोरो के साथ देन यू विल गेट क्लोरोबेंजीन. अगर आप हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेंगे नाइट्रो के साथ देन यू विल गेट द नाइट्रोबेंजीन. एंड इफ यू रिप्लेस द हाइड्रोजन विथ ब्रोमो एटम देन यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन रिस्पेक्टिवली. फ्रॉम दिस, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5, यहाँ पर दो टाइप के हाइड्रोजन है. दिस हाइड्रोजन इज डिफरेंट एंड दिस हाइड्रोजन इज डिफरेंट. सो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है दैट विल गिव 2 मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट. ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये 2 मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट देगा. सेम लाइक इन दिस स्ट्रक्चर 5, दिस हाइड्रोजन इज डिफरेंट एंड दिस हाइड्रोजन इज डिफरेंट. सो दिस विल ऑल्सो गिव 2 मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट. यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और ये है, ये दोनों सेम है. और यहाँ पर ये दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम. सो दिस स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 5 that give 2 mono substitution product. So this will be rejected. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, यहाँ पर 3 टाइप के हाइड्रोजन है. यहाँ पर 1, 2 और 3, तीनों हाइड्रोजन अलग है. सो दिस स्ट्रक्चर 3 विल गिव 3 mono substitution product. So structure 3 will also be rejected. यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 4, इसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन है. दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन बोथ आर सेम. सो स्ट्रक्चर 4 विल गिव ओनली 1 मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट. यहाँ पर स्ट्रक्चर 1 की आप बात करें तो उसमें भी सेम हाइड्रोजन है, सभी हाइड्रोजन सेम है. सो दिस स्ट्रक्चर नंबर 1 विल ऑल्सो गिव 1 मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट. So structure 1 and 4 will give 1 mono substitution product and will be accepted. Structure 2, 3 and 5 will be rejected. Number 3,
बेंजीन गिव्स 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। अगर आप डाई सब्स्टिट्यूशन करें बेंजीन का, देन वी विल गेट 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट वी कैन राइट आइदर C6H5A2 और C6H5AB, मतलब कि दोनों ग्रुप जो है ये या तो सेम है या तो फिर अलग है। प्रोडक्ट में भी 3 आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन्स और 3 आइसोमेरिक ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो एटम के साथ हुआ है ये है क्लोरो ग्रुप, 2 क्लोरो ग्रुप। सो हियर डाइक्लोरोबेंजीन्स हैज बीन रिटन, और यहाँ पर एक ब्रोमो और एक क्लोरो के साथ हुआ है। सो हियर ब्रोमोक्लोरोबेंजीन हैज बीन रिटन। सो ये 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिल सकती है स्ट्रक्चर नंबर 4। इन दैट द ब्रोमो ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन 1 and 2 पोजिशन, सो इट इज नॉन एज 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर ये जो ब्रोमो ग्रुप है ये 1 और 3 पोजिशन पे है। सो दिस विल बी रिटन एज 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, एंड in this case the bromo groups are present on 1 and 4th position, so it is 1,4 dibromobenzene. So we are getting 3 isomeric products. Here structure 4 will give 2 डाई substitution products। अगर हम स्ट्रक्चर 4 की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर 4 है तो यहाँ पर इसका डाई सब्स्टिट्यूशन इस तरह से होगा, या तो दोनों एटम या इस कार्बन पे अटैच होंगे, या तो फिर एक एटम यहाँ पर अटैच होगा और एक एटम यहाँ पर अटैच होगा। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। सो एज पर दी पॉइंट नंबर 3 हमें 3 डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं। सो स्ट्रक्चर 4 विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड, ओनली स्ट्रक्चर 1 विल बी एक्सेप्टेड। नाउ ऑन क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर 4 we can find that both 1,2 dibromo isomers, this will differ from each other by the position of double bond. These are the 2 structures, 2 isomers, structure 4 and 7. This differ from each other by change in position of double bond. Here in this double bonds are present in this position, whereas in this structure the double bonds are present in this position. Kekulé described benzene structure that is intermediate of structure 1 and 8. Structure number 1 that we have discussed already, this is structure number 8, that is differ from the first one by the change in position of double bond. So that we can say that the benzene structure should be intermediate of the first one and the 8th one. 1,2 dibromobenzenes, these 2 isomer, structure 4 and 7, are in rapid equilibrium with each other and cannot be separate. दोनों को separate नहीं किया जा सकता. These 2 are in rapid equilibrium. Now number 4, that is substitution rather than the addition reaction. Under influence of some reagents and conditions, cyclohexane and benzene gives some reactions. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की रिएक्शन जो भी है सम रिएजेंट के साथ उसको हम कंपेयर करेंगे। Whenever cyclohexane allowed to react with cold and dilute KMnO4 solution, it will give rapid oxidation reaction, whereas benzene will not give any kind of reaction. Cyclohexane, whenever treated with bromine in CCl4 solution in dark medium, it will give rapid addition reaction, whereas benzene will not give any reaction. Cyclohexane, whenever treated with hydroiodic acid, it will give rapid addition reaction, whereas benzene will not give any reaction. Cyclohexane, whenever allowed to react with hydrogen in presence of nickel catalyst, it will give rapid hydrogenation reaction at 25 degrees Celsius temperature and 20 lb per inch square pressure. Benzene, whenever treated with hydrogen in presence of nickel catalyst, it will give slow hydrogenation reaction, but we have to provide the condition temperature that is 100 to 200 degrees Celsius and the pressure that is 1500 lb per inch square. So this all reaction indicates that benzene cannot give addition reaction, but this benzene will give special kind of reaction. These reactions are known as substitution reactions. Fifth one, heat of hydrogenation can be defined as
the amount of heat evolved when 1 mole of unsaturated compound is hydrogenated। तो कोई भी कंपाउंड है अनसेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उस कंपाउंड उसका 1 मोल उसका आप हाइड्रोजिनेशन करते हो, व्हेन यू कैरी आउट हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, देन सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व्ड। कुछ मात्रा में हीट इवॉल्व होगी, उस हीट को हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। साइक्लोहेक्सिन has heat of hydrogenation that is 28.6 kilocalorie per mole. So cyclohexadiene that has two double bond has heat of hydrogenation that should be approximately double of this value because it has two double bond. It is 55.4 kilocalorie because of presence of two double bonds. Whereas cyclohexatriene this has three double bonds. So heat of hydrogenation should be approximately triple of this value. So approxi 3 into 28.6 that will be 85.8 kilocalorie. It is because the presence of three double bonds. Benzene, as we have discussed, it has three double bonds, so it can be expected that heat of hydrogenation should be near about 85.8 kilocalorie. बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो 85.8 किलो कैलोरी उसके नज़दीक होनी चाहिए बिकॉज इट हैज़ थ्री डबल बॉन्ड्स that is near the value of cyclohexatriene. But this is not true. ऐसा नहीं है. Heat of hydrogenation of benzene is 49.8 kilocalorie. Heat of hydrogenation benzene की जो है वो है 49.8 kilocalorie. That is rather than the 85.8 kilocalorie. तो 85.8 kilocalorie होनी चाहिए, वो नहीं होकर ये होती है 49.8. So it can be concluded that benzene is stabilized from the cyclohexatriene by 85.8 minus 49.8 that is 36 kilocalorie. तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो कम स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसकी एनर्जी कम है, सो इट इज़ मोर स्टेबल। पर वो साइक्लोहेक्साट्राइन से कितना स्टेबल है? It is 36 kilocalorie more stable. So benzene is more stable than cyclohexatriene by 36 kilocalorie. Structure number 1 and 8 can also be written by this manner by the structure 9 and 10 respectively. So structure 1 हमने जिस तरह से देखा है उसको हम structure 9 के रूप में भी लिख सकते हैं, and structure number 8 जो हमने देखा है that we can write in the manner structure 10 also. Now number 6, carbon-carbon bond length in benzene. Benzene has 3 carbon-carbon single bond that is same like alkane and 3 carbon-carbon double bond that is same like alkene. तो बेंजीन के अंदर हमने देखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 कार्बन कार्बन ऐसा है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड है जो अल्केन की तरह है, और 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि अल्केन की तरह है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ in alkane that is 1.54 angstrom, whereas carbon carbon double bond length in alkene that is 1.34 angstrom. तो अल्केन के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और अल्किन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है कि उसकी बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, तो 1.54 से तो वो कम ही रहेगी, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम. सो इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट इन बेंजीन 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ शुड बी 1.54 एंगस्ट्रॉम, whereas 3 carbon carbon double bond length should be 1.34 angstrom. But this is not true. In the benzene each carbon carbon bond length is same. कार्बन कार्बन के अंदर जो भी बॉन्ड लेंथ है वो सब भी सेम है, ना कि कोई ज़्यादा ना कोई कम, एंड इट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ इंटरमीडिएट ऑफ 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड 1.34 एंगस्ट्रॉम. सो इट कैन बी एक्सपेक्टेड that the benzene structure should be intermediate of structure 9 and 10. ये structure 9 है और ये 10 है, तो इन दोनों का intermediate जो होता है वो बेंजीन का structure होना चाहिए. Structures 9 and 10 are constantly interconvertible into each other. तो ये जो interconversion है ये इस तरह से बताया है, these two are interconvertible into each other and cannot be separated. इन दोनों को separate नहीं किया जा सकता. So we cannot write the benzene structure like the structure number 9 or structure 10 because this cannot be separated.
So structures of benzene can be represented by structure 11. बेंजीन के स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता. And more likely we can write the benzene structure by the structure number 12. This is the structure number 12, structure of benzene. So this is the derivation of benzene structure by analytical and synthetic evidence. So whenever question asked in your examination, you have to write these details. Prepare well this question. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टू गेट दी अपडेटेड वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. माय चैनल नेम इज़ संदीप एन बडेलिया. सो गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो.